हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम ट्यूटोरियल देखेंगे कैनन 500D कैमरा का। तो पीछे से देखने में कुछ ऐसा दिखता है और आगे से दिखने में ऐसा दिखता है। देख सकते हैं आप 500D इस पर लिखा हुआ है। अभी इस वाले कैमरे के ऊपर लगा हुआ है 50mm f1.8 वाला लेंस और ये नॉन STM लेंस है, तो इसलिए वीडियो मेकिंग के लिए इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा नॉइजी और ऑटो फोकस में हंटिंग करता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास अगर ये कैमरा है तो आपको पूरी तरीके से चलाना आ जाएगा। ऊपर में आप देख सकते हैं ये डायल है जिससे कि आप डिफरेंट मोड सेलेक्ट करते हो। यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है। इस वाले डायल से आप अपनी शटर स्पीड, एपर्चर और बाकी चीज़ें चेंज करते हो। और अगर हम इस साइड की बात करें तो यहाँ पे हम SD कार्ड को डालते हैं। अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को चेकआउट कर लेना। बाकी सारे कैमराज के यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे और फोटोग्राफी और कैमराज के रिव्यूज़ यहाँ पे सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो कैमरे को हम जल्दी से ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपको फ़ोटोग्राफी करनी है तो क्या आपके लिए बेस्ट सेटिंग्स रहेगी, किस तरीके से आप इस कैमरे का बेस्ट यूज़ निकाल पाएँ। तो फोटोग्राफी अगर आप करते हैं तो आपके पास मेनली 3 मोड होते हैं जिसमें आपको फ़ोटोग्राफी करनी चाहिए। तो पहले वाला हो गया आपका एम यानी कि फुली मैनुअल मोड। फिर उसके बाद आता है आपका एवी यानी कि एपर्चर प्रायोरिटी मोड। और उसके बाद आपका होता है टीवी यानी कि टाइम वैल्यू या फिर शटर प्रायोरिटी मोड। दोनों में से आप इसको किसी भी नाम से आप डिनोट कर सकते हैं। तो एम मोड में आप शटर स्पीड और एपर्चर दोनों की वैल्यू को सेट करते हो और बाकी सारी चीज़ें कैमरा डिसाइड करता है। एवी वाले मोड में आप एपर्चर की वैल्यू को सेट करते हो, शटर स्पीड और बाकी चीज़ें कैमरा अपने आप सेट करता है। और टीवी में आप शटर स्पीड को सेट करते हो और बाकी जैसे कि एपर्चर और सारी चीज़ें कैमरा अपने आप सेट करता है। तो अब हम जाते हैं एम मोड पे और देखते हैं कि कैसे आप शटर स्पीड और एपर्चर को सेट करते हैं। ये पीछे आपकी स्क्रीन है, इसमें आप अपनी सारी सेटिंग्स को देख सकते हैं अभी क्या दिख रही हैं, ठीक है। तो अब आपको अगर शटर स्पीड चेंज करनी है तो ये जो ऊपर में ये डायल दिया हुआ है ये वाला, आप इसको घुमाएंगे तो आपकी शटर स्पीड चेंज हो जाएगी। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए मैं इस डायल को रोटेट कर रहा हूँ और आप देखिए यहाँ पे हमारी शटर स्पीड चेंज हो रही है। तो अभी मैं 50mm वाला प्राइम लेंस यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप जिस फोकल लेंथ पे शूट कर रहे हैं, अगर आप जैसे कि 100mm की फोकल लेंथ पे शूट कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि कम से कम अपनी शटर स्पीड 1/100 रखें। अभी मैं 50mm के लेंस से शूट कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरी जो शटर स्पीड है वो 1/50 रहे। अब बात आ जाती है एपर्चर की। अब एपर्चर को सेट करने के लिए आपको ये जो AV वाला बटन है इसको दबाना होगा और साथ में वो जो ऊपर डायल है उसको रोटेट करना होगा। तो मैंने इस डायल को ऐसे दबाया और अब मैं उस डायल को घुमा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी ये F वैल्यू, ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये वाला जो लेंस है ये आपका f1.8 वाला लेंस है, तो इसका जो सबसे कम एपर्चर है वो 1.8 तक जाता है। तो 1.8 पे ये ज़्यादा लाइट आएगी कैमरे के अंदर, आपको ज़्यादा क्लीन इमेज मिलेगी। अगर आप कोई और लेंस यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप 18-55 वाला किट लेंस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपका जो एपर्चर है वो 3.5 से 5.6 तक जाता है। तो ये वाली वैल्यू डिपेंड करेगी कि आप कौन सा वाला लेंस यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप इस वैल्यू को सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा लाइट चाहिए कैमरे के अंदर, ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो आप इस वैल्यू को कम से कम रखो। तो अभी के केस में मेरा ये लेंस 1.8 तक जा रहा है तो मैंने अपनी वैल्यू को 1.8 पे सेट कर दिया। अब आ जाती है तीसरी चीज़ ISO की वैल्यू को अगर आप ऑटो पे डाल दोगे तो आपकी वैल्यू अपने आप कैमरा डिसाइड करेगा कि क्या उसकी ISO की वैल्यू रखनी है। जो आपकी लाइटिंग सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू अपने आप से फ्लक्चुएट करती रहेगी। अगर आपकी लाइट बहुत ज़्यादा है तो ISO की वैल्यू को वो कम रखेगा, अगर आपकी लाइट कम है तो ये ISO की वैल्यू को ज़्यादा रखेगा। ऑटो पे आप डाल देते हो तो ऑटो पे डालने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो आप ऊपर देख सकते हैं ये ISO का बटन बना हुआ है, तो आपको इस बटन को दबाना है। मैंने इस बटन को दबाया और ये वाला जो डायल है जिससे मैंने शटर स्पीड और ये सब चेंज की थी, ऊपर में इस डायल को मैं घुमा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस वाले कैमरे में आपकी मैक्सिमम 6400 और फिर हाई में यानी कि 12800 तक आपका ISO जाता है। तो आप इसको रोटेट करते रहिए जब तक कि ये ऑटो पे ना आ जाए। तो अभी ऑटो पे आ गया है। तो अब आपका जो कैमरा है वो ISO ऑटो पे आ गया है। तो आपको जब आप फोटोग्राफी करोगे ISO को सेट करने की ज़रूरत नहीं है बार बार, सिर्फ आप
मैनुअल मोड में शटर स्पीड को सेट करें और एपर्चर को सेट करें, बाकी चीज़ें कैमरा अपने आप सेट कर देगा। अब आपकी बात आ जाती है कि आपको फोकस पॉइंट सेट करना है। फोकसिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके डिफरेंट फोकस मोड्स होते हैं, तो कहाँ पे आपको फोकस करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकसिंग मोड को सिलेक्ट करने के लिए आपको ये वाला बटन मिलता है, आप इस बटन को दबाइए और ये जो ऊपर वाला जो डायल है जिससे हम सारी सेटिंग्स चेंज कर रहे हैं उसको आप घुमाइए। तो अभी ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन पे है। ऑटोमेटिक सिलेक्शन में होगा क्या कि आपका जो कैमरा है अपने आप पिक करेगा कि कहाँ पे इसको ऑटो फोकस पॉइंट रखना है। तो ये अगर आप बिगनर हो, आपको नहीं आता ऑटो फोकस पॉइंट सेट करना, तो तब आप इस वाले ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप खुद से कंट्रोल करना चाहते हो कि आपका ऑटो फोकस पॉइंट कहाँ पे हो, तो तब आप इसको दबाइए और मैनुअल सिलेक्शन पे अपने कैमरे को डालिए। अभी देखिए मैनुअल सिलेक्शन में ये सेंटर वाले ऑटो फोकस पॉइंट को इसने पिक किया हुआ है। अगर आपको इसको सेंटर वाले से कहीं और ले जाना है तो आप इसी को दबाए रखिए और ये जो ऊपर का डायल है इसको रोटेट करते रहिए। तो आप देख सकते हैं अभी इस वाले ऑटो फोकस पॉइंट पे आ गया, अब ये इस पे आ गया। तो अगर आपका सब्जेक्ट जैसे कोने में है इधर पे, तो आप इस वाले ऑटो फोकस पॉइंट को रखिए, इस कोने में है तो इधर पे रखिए, ऊपर में है तो आप इसको रखिए। मैं यूजुअली मिडिल वाले को सेलेक्ट करता हूँ, मिडिल में अपने ऑटो फोकस पॉइंट को लॉक कर लेता हूँ और फिर फोकस और रिकम्पोज की टेक्निक के थ्रू उसको सब्जेक्ट को इधर से उधर प्लेस कर देता हूँ। तो अभी के केस में मैंने अपने इसको ऑटो पे डाल दिया है ताकि मैं आप लोगों को डेमो दिखा सकूँ, आपके लिए थोड़ा ईजी रहे। तो अब हम फ़ोटो लेते हैं, सारी चीज़ें हमने सेट कर दी है, फोकस कैमरा अपने आप करेगा, ISO को हमने ऑटो पे डाल दिया है, शटर स्पीड 1/50, f1.8 हमने एपर्चर को रख दिया है। तो अब ये जो सामने गिटार रखे हुए हैं इनका मैं फ़ोटो निकालता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसने गिटार का फ़ोटो ले लिया है, काफ़ी अच्छा फ़ोटो आया है। एक और बार हम निकालते हैं फ़ोटो। तो आप देख सकते हैं एकदम करेक्टली एक्सपोज हमारा फ़ोटो आ गया है। तो इस तरीके से आप M मोड को यूज़ करते हैं। आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है, कैसे फोकसिंग करनी है, कैसे ISO को सेट करना है ऑटो पे। अब हम अगले वाले मोड पे आ जाते हैं। अगला वाला मोड है आपका AV यानी कि एपर्चर प्रायोरिटी। तो इस वाले मोड में आप एपर्चर की वैल्यू को सेट करेंगे, बाकी सारी चीज़ें शटर स्पीड और सब चीज़ें कैमरा अपने आप करेगा। उसको आपको चेंज करने के लिए जो ऊपर में डायल है जिससे हमने बाकी सेटिंग चेंज की है, सिर्फ इस बार हमें इसको घुमाना है। इस बार हमें AV वाले और इसको एक साथ घुमाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसको घुमाने से आप देख सकते हैं F की वैल्यू हमारी चेंज हो रही है। तो इस बार मैं F2.2 पे करके फ़ोटो क्लिक करता हूँ। शटर स्पीड और बाकी चीज़ें कैमरा इस बार अपने आप ले लेगा। ISO हमारा ऑटो है ही, अब हमें सिर्फ शटर बटन को ऐसे दबाना है और हमारा फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा फ़ोटो क्लिक हो गया है। तो बहुत सिंपल है। अब हम आ जाते हैं अगले वाले मोड पे जिसको कि हम बोलते हैं TV यानी टाइम वैल्यू या शटर प्रायोरिटी। तो इस केस में हम शटर स्पीड को सेट करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं 1/5 की शटर स्पीड दिखा रहा है, लेकिन अगर आप 50 mm का लेंस यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम 1/50 रखें शटर स्पीड। तो उसको भी चेंज करने के लिए यही जो ऊपर डायल है इसको आप घुमाइए, आप देख सकते हैं शटर स्पीड आपकी चेंज हो रही है। तो मैंने 1/50 की शटर स्पीड रख दी और अब मैं फ़ोटो क्लिक करता हूँ शटर बटन को दबा के। हाँ, मैंने नहीं बताया कि फ़ोटो कैसे क्लिक होता है। तो फ़ोटो क्लिक करने के लिए ये वाला जो बटन है इसी से होता है। आप इसको दबाते हैं तो फ़ोटो कैमरा पहले तो फोकसिंग करता है, फोकसिंग जब उसकी लॉक हो जाती है, फोकस लॉक हो जाता है, तो फिर ये आपका फ़ोटो क्लिक कर देता है। अब हम आ जाते हैं वीडियो वाले ऑप्शंस की तरफ। आपको इस कैमरे से वीडियो शूट करनी है तो आप कैसे करें और क्या उसके लिए बेस्ट सेटिंग्स रहेगी। तो वीडियो अगर आपको इस कैमरे से बनानी है तो आप इस वाले डायल पे इसको वीडियो वाले मोड पे डालें। तो वीडियो मोड है आपका सबसे लास्ट में, आप देख सकते हैं ये वीडियो कैमरा बना हुआ है ये वाला। तो आपको इसको ऐसे रोटेट करना होगा और इसको वीडियो वाले मोड पे डालना होगा। तो अब ये कैमरा आपका वीडियो मोड पे आ गया है। वीडियो मोड पे जैसे ही ये आएगा तो आपका जो कैमरा है वो अपने लाइव व्यू को ऑन कर देगा। तो आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं सामने आपको क्या दिख रहा है। लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो चेंज करना बहुत ज़रूरी होगा। उसके लिए आपको मेनू वाला बटन दबाना होगा। हम मेनू में गए, मेनू वाले के अंदर आपके और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं मूवी के। तो जैसे कि मूवी रिकॉर्डिंग साइज़,
तो इसको आप 920x180 कर दीजिए ताकि आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन मिले। अगर आप 1280 करोगे तो आपको सिर्फ HD मूवी मिलेगी, फुल HD नहीं मिलेगी। तो इसको आप मैक्सिमम पे रखिए ताकि बेस्ट क्वालिटी मिले। उसके अलावा साउंड रिकॉर्डिंग अगर ऑफ है तो आपके वीडियो में साउंड नहीं आएगी, तो इसको भी आप ऑन रखें। एक ड्रॉबैक जो इस कैमरे में ये है कि जब आप इसमें मूवी रिकॉर्डिंग ऑन करते हो तो इसमें आप शटर स्पीड और अपर्चर उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बेसिकली मैनुअल एक्सपोजर आपको इस कैमरे में नहीं मिलता। तो इस वजह से मूवी रिकॉर्डिंग के लिए ये बहुत अच्छा कैमरा नहीं है, बट फोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको इसमें मूवी रिकॉर्ड करनी है, जब आपने अपने कैमरे को मूवी वाले मोड में डाल दिया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए आपको ये वाला बटन दबाना है। इसको आप जैसे दबाएंगे तो आप देख सकते हैं रेड आइकन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है और आपकी मूवी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसमें आपको टाइम भी नहीं दिख रहा, तो मूवी रिकॉर्डिंग के लिए इतना भी अच्छा ये कैमरा नहीं है। जब आपको मूवी रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी है तो वापस से इस बटन को दबाएं। जैसे आप इस बटन को दबाएंगे मूवी आपकी सेव हो जाएगी। उसको आपको प्लेबैक करना है तो ये वाला बटन दबाएं, तो आप देख सकते हैं ये हमारी मूवी सेव हो चुकी है। तो मूवी रिकॉर्डिंग के दौरान ये आपके एक्सपोजर को मेंटेन करने के लिए ISO की वैल्यू को चेंज करेगा। जैसे मैं अब इसको इधर करता हूँ तो देखिए ISO को इसने 800 कर दिया। अब इसने ISO की वैल्यू को यहाँ पे देखो ऑटो दिखा रहा है, बट इसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। अभी 400 हो गई, अभी 800 हो गई। बट जो आपकी शटर स्पीड और अपर्चर है ये कैमरा अपने आप ही डिसाइड कर रहा है। उसके अलावा आप एक्सपोजर कॉम्पनसेशन को कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा डार्क है या ज़्यादा ब्राइट है तो उसको एडजस्ट करने के लिए AV वाला बटन दबाएं और जो ऊपर का डायल घुमाएं, तो आप देख सकते हैं ये वाली जो चीज़ है ये मूव हो रही है, तो ये आपके एक्सपोजर को कम या ज़्यादा कर देगी। इसके अलावा मूवी रिकॉर्डिंग में आपको और कोई ऑप्शन नहीं मिलता इस कैमरे में। तो हम वापस से फ़ोटो वाले मेनू में आ जाते हैं। अब हम ये वाली स्क्रीन पे जो आपको डिफरेंट सेटिंग्स दिख रही हैं इसको भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं कैसे आपको ये सब चीज़ें चेंज करनी है। तो इनको चेंज करने के लिए आप ये जो सेंटर में बटन है सेट वाले बटन को दबाएंगे। फिर आपका ये आ जाता है एक्सपोजर कॉम्पनसेशन। तो अगर आपकी इमेज बहुत ज़्यादा डार्क आ रही है, बहुत ज़्यादा ब्राइट आ रही है, तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हम मैनुअल मोड में हैं तो मैनुअल मोड में आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। ये आपका AV या TV वाले मोड में ही सिर्फ काम करता है। तो अगर मैं इसको AV मोड में डाल दूंगा तो हम आप देख सकते हैं एक्सपोजर कॉम्पनसेशन को मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। एक्सपोजर कॉम्पनसेशन को AV वाले मोड में कम ज़्यादा करने के लिए आप इस बटन को भी दबा सकते हैं। आप इस बटन को दबाएं और जो ऊपर में हमें डायल मिलता है उस डायल को घुमाएंगे तो भी देखिए ये हमारा कम ज़्यादा हो रहा है। अभी ये सेंटर में है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है फ्लैश कॉम्पनसेशन। इसको कम ज़्यादा करने से आपका जो फ्लैश है उसकी पावर कम या ज़्यादा होगी। अगर आप इसको ज़्यादा कर दोगे तो फ्लैश बहुत ज़्यादा पावरफुली फ्लैश होएगा, कम कर दोगे तो उसकी पावर कम हो जाएगी। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप कितनी लाइटिंग सिचुएशन में शूट कर रहे हैं आप इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं उसी हिसाब से। मैं फ्लैश को कम यूज़ करता हूँ। फिर आपकी आ जाती है पिक्चर प्रोफाइल। तो ये पिक्चर प्रोफाइल बेसिकली होता है कि जैसे आपके इंस्टाग्राम पे फ़िल्टर्स होते हैं कि आपके फ़ोटो को और ज़्यादा कलर एनहांस कर देंगे। जैसे स्टैंडर्ड में आपके एकदम स्टैंडर्ड कलर रहेंगे। फिर अगर आप इस पे आ जाओगे पोर्ट्रेट पे तो इसमें आपको थोड़ी सी सॉफ्ट स्किन मिलेगी। फिर लैंडस्केप में जो आपके लैंडस्केप वाली जो चीज़ें हैं वो उनके कलर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा रिच निकल के आएंगे। न्यूट्रल में सब चीज़ें एकदम न्यूट्रल रहेंगी, आप देख सकते हैं 000। फिर उसके अलावा आपको और भी काफ़ी फ़िल्टर्स मिल जाते हैं। मोनोक्रोम में आपको ब्लैक एंड वाइट वाला इमेज मिलेगा। तो मैं तो इसको स्टैंडर्ड में रखता हूँ। बाद में मेरे को कुछ चेंजेस करने होते हैं इमेज में तो लैपटॉप में मैं उसको कर देता हूँ। फिर आपका आ जाता है ऑटो वाइट बैलेंस। तो इसको अगर आप ऑटो वाइट बैलेंस में डाल दोगे तो कैमरा अपने आप पिक कर लेगा कि क्या उसको वाइट बैलेंस रखना है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। लेकिन उसके अलावा इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे ये सनलाइट का मिल गया, डे लाइट, ये शेड का मिल गया, ये क्लाउडी का मिल गया, ये टंगस्टन यानी घर के अंदर आप पीली लाइट में शूट कर रहे हो, ये वाइट वाली जो आपकी फ्लोरेसेंट लाइट होती है ट्यूब लाइट, ये फ्लैश का हो गया। इसमें कस्टम में आप अपना खुद का वाइट बैलेंस डाल सकते हो।
तो मैं इसको ऑटो वाइट बैलेंस पे रिकमेंड करूँगा बिगनर के लिए, ताकि आप का कैमरा अपने आप पिक कर ले कि क्या उसको वाइट बैलेंस रखना है। फिर आपकी आ जाती है मीटरिंग। मीटरिंग आपका जो टोटल एक्सपोजर है उसमें जो आपके सीन में लाइटिंग है कि उस लाइटिंग को देख के वो एक्सपोजर को तैयार करती है। तो इवेलुएटिंग मीटरिंग में आपका ये जो पूरा का पूरा सीन है उसकी वो लाइटिंग को एनालाइज करती है और फिर आपका एक्सपोजर तैयार करती है। फिर आपका आ जाता है पार्शियल मीटरिंग। तो ये जो आपका सेंटर का जो एरिया है उसको देख के ये आपकी उसको बनाती है एक्सपोजर को। फिर आपका आ जाता है स्पॉट मीटरिंग। तो एक पर्टिकुलर स्पॉट जहाँ पे आपने फोकस रखा है वहाँ पे जो लाइट पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग ये एक्सपोजर को बनाएगी। और फिर आपकी आ जाती है सेंटर वेटेड मीटरिंग। तो बेसिकली जो आपका सेंटर का ही एरिया है उसमें ये आपका लाइटिंग को देखेगी। तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखें ये सेंटर वेटेड और ये जो पार्शियल है काफ़ी हद तक सिमिलर है। अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हो तो आप स्पॉट मीटरिंग रखिए, ठीक है। अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो आप इवेलुएटिंग मीटरिंग रख सकते हैं। बाकी ये और ये डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली जो आपकी यूज़ होगी मीटरिंग या तो पहली वाली होगी या ये स्पॉट मीटरिंग होगी। फिर हम आ जाते हैं जो हमारी इमेज का साइज़ है। तो यहाँ से हम इमेज के साइज़, अगर आप रॉ में शूट करना चाहते हो, जेपैग में शूट करना चाहते हो, वो सब चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये जो पहले वाला ऑप्शन है ये आपको जेपैग वाली इमेज देगा एकदम लार्ज साइज़ में। फिर ये आपको जो इमेज देगा ये इसमें थोड़ी सी आपकी क्वालिटी कम हो जाएगी। इसमें देखो स्टेप्स बने हुए हैं तो आपको थोड़े ज़्यादा फ़ोटो मिल जाएंगे। फिर ये मीडियम में आपको हाई क्वालिटी और ये मीडियम में लो क्वालिटी, ठीक है। ये स्मॉल में आपको हाई क्वालिटी और स्मॉल में लो क्वालिटी। तो अगर आप जेपैग में शूट कर रहे हो तो पहले वाला ऑप्शन चूज़ करो, और अगर आपको रॉ में फ़ोटो शूट करना है तो आप ये लास्ट वाला ऑप्शन चूज़ करो। रॉ में आपका जो फ़ोटो है उसको आपको एडिट करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, जैसे कि एडोब फोटोशॉप या लाइटरूम या कोई और सॉफ्टवेयर, जिससे आप उस फ़ोटो को रॉ से जेपैग में कन्वर्ट कर सको एडिटिंग करने के बाद। लेकिन रॉ में आपको ज़्यादा डिटेल्स मिल जाते हैं, तो प्रोफेशनल लोग रॉ में शूट करते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आप ये जो पहले वाला है एल, इसको सेलेक्ट कर लो। ये जेपैग में आपको हाई क्वालिटी फ़ोटो देगा। फिर आपका आ जाता है फोकस मोड। तो फोकस मोड में आपको मिलता है वन शॉट, फिर AI फोकस और AI सर्वो। तो अगर आप वन शॉट करोगे तो आपका जो कैमरा है वो एक बार जहाँ पे फोकस उसने ग्रैब कर लिया तो वहीं पे उसका फोकस फिक्स रहेगा। अगर आप ये वाला AI सर्वो करोगे तो आपका कंटिन्यूसली वो फोकस को ट्रैक करेगा। तो अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हो तो आप वन शॉट वाला रखो तो आपको शार्पर फ़ोटो मिलेगा। आप अपना ऑटो फोकस एक जगह फिक्स कर सकते हो तो आपके सब्जेक्ट के ऊपर फोकस रहेगा तो आपको शार्प फ़ोटो मिलेगा। इस वाले कैमरे के केस में ये जो AI फोकस और AI सर्वो ये इतने अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप वन शॉट में ही इस कैमरे को शूट करो। उसके बाद आपका आ जाता है शूटिंग मोड। तो इसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप पहले वाले को चूज़ करोगे तो आप एक बार शटर दबाओगे तो आपका एक ही फ़ोटो क्लिक होगा। कंटिन्यूस शूटिंग को सिलेक्ट करोगे तो जब तक आपने शटर बटन को दबाया हुआ है तो कैमरा लगातार फ़ोटो क्लिक करता रहेगा। फिर आपका आ जाता है सेल्फ रिमोट टाइमर। तो इस वाले कैमरे के साथ आप अलग से एक रिमोट भी ले सकते हो। अगर आपका कैमरा इस वाले मोड पे तो आप कैमरे के सामने बैठ के उस रिमोट को दबाओगे तो आपका कैमरा फ़ोटो क्लिक कर देगा। फिर आपका आ जाता है टाइमर। अगर आपने इसको 2 सेकंड वाले पे डाल दिया है टाइमर पे तो आप इसको टाइमर पर डालो और फिर शटर को दबाओ और सामने जाके बैठ जाओ कैमरे के। 2 सेकंड बाद कैमरा फ़ोटो क्लिक कर देगा। तो खुद की फ़ोटो लेने के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। फिर आपका आ जाता है सेल्फ टाइमर कंटिन्यूस। तो इसमें आपका 10 सेकंड का टाइमर रहता है और ये 2 या 3 फ़ोटो आपके क्लिक करता है। तो अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, आप ग्रुप फ़ोटो ले रहे हो और मल्टीपल फ़ोटोज़ चाहिए तो तब आप इस वाले ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। लेकिन मोस्ट सिचुएशन में अगर आपको फ़ोटोज़ क्लिक करने तो आप इसको सिंगल शूटिंग पे रखो, ताकि आप एक बार कैमरे का बटन ये दबाएं तो आपका एक ही फ़ोटो क्लिक हो। तो गाइस ये था एक छोटा सा इसका ट्यूटोरियल। तो आपको मैंने सारी की सारी जो बेसिक सेटिंग्स है वो इस कैमरा की बता दी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों इस कैमरा से कर पाओगे। हालांकि ये कैमरा वीडियोग्राफी के लिए इतना अच्छा नहीं है, तो प्राइमरली ये फ़ोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छा कैमरा है। वीडियो भी आप इसमें बना सकते हो, लेकिन वीडियो में आपको क्योंकि मैनुअल कंट्रोल्स नहीं मिल रहे तो आप इतनी अच्छी वीडियो इस कैमरा से नहीं बना पाओगे।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और बाकी की वीडियोस को भी चेकआउट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना।